नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 172 भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 172। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल की संरचना और उसका कंपोजिशन। नाउ जो है इस आर्टिकल के अंदर, इस अनुच्छेद के अंदर दो तीन चीजें मुख्यतः है। इसमें ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। असेंबली का मतलब विधानसभा, राज्य की विधानसभा, और विधान परिषद, इनकी ड्यूरेशन क्या होगी। सवाल ये वेरियस कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक सवाल भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई विधानसभा का ड्यूरेशन कितना है, यानी कि उसका टाइम पीरियड कितना होगा, या फिर जो है विधान परिषद का ड्यूरेशन और उसका समय पीरियड क्या होगा। और इसमें एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि विधानसभा कब डिसॉल्व होती है, यानी कि भंग कब होती है, विधानसभा भंग कब होती है। या फिर एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि विधान परिषद क्या डिसॉल्व होती है, यानी कि भंग होती है। ये भी सवाल पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनका एक सवाल ये भी पूछा जाता है, समय यानी कि टाइम, क्या इनका एक्सटेंड हो सकता है। तो हो सकता है तो कितना समय है, कितना जो है समय, टाइम इसका एक्सटेंड हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम इस आर्टिकल के अंदर 172 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 में इसको डिस्कस करेंगे। अब दो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों के बारे में ये आर्टिकल हमें बताता है। मैं आपको इसको वन बाई और डिटेल में इसको बताता हूं कि ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इसकी जो हेडिंग है वो है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी कि ड्यूरेशन का मतलब कार्यकाल किसका, राज्य की विधायिका, जहां पर दो सदन है तो विधानसभा और विधान परिषद। ये जहां दो सदन है, जिस राज्यों में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिन राज्यों के अंदर दो सदन है तो वहां विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों ही होंगी। तो इसलिए जो है स्टेट लेजिस्लेचर बोला इसको। तो इसका जो ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन में जो इसकी जो फर्स्ट क्लाज है वो क्या कहती है। फर्स्ट जो क्लाज हमें बताती है, एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य की विधानसभा अनलेस सूनर डिसॉल्व शैल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर एंड द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड 5 ईयर शैल ऑपरेट एज ए डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। मीनिंग इसका मतलब 5 साल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का जो समय है वो 5 साल का है। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, क्या 5 साल का जो पीरियड है विधानसभा का, क्या संविधान लागू हुआ क्या तब से ही जो है विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल था? तो नहीं, इसका आंसर है, इसका जो है 6 ईयर था पहले, और 6 ईयर था इसका। और इसको जो है 42nd अमेंडमेंट
सेकंड अमेंडमेंट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कब हुआ? 1976 में। 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ और इसमें जो है इसको चेंज किया और 6 साल से जो है 5 साल किया। तो ये एक टेक्निकल बात है, उसमें आप लोगों को ये ध्यान में रखने की बात है कि स्टार्टिंग से 5 साल का विधानसभा का, जैसे पार्लियामेंट का, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो भी 5 साल है, 5 साल है, और सेम जो है राज्य की विधानसभा का भी 5 साल है। तो इसको जो है पहले 6 साल था, लेकिन 42 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें 42वां अमेंडमेंट हुआ और 1976 में, और इसको जो 6 साल से 5 साल किया। तो एक 42वां जो अमेंडमेंट है ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था इसमें भारतीय संविधान के अंदर। इस 42वें अमेंडमेंट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये 1 लाइन का जो है क्वेश्चन भी वेरियस कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है और ये पूछा भी जाता है और एक टेक्निकल बात है। तो इस तरह से जो है राज्य की जो है विधानसभा का जो है कार्यकाल जो है 5 साल रहेगा। और इसमें एक प्रोविजो है, इसकी इस फर्स्ट क्लास की एक प्रोविजो है। वो प्रोविजो क्या कहती है? इसकी प्रोविजो का मतलब अपवाद, प्रोविजो का मतलब अपवाद। अपवाद ये है, प्रोवाइडेड दैट द सैड पीरियड में वाइल द प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी, आपातकाल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी की उद्घोषणा हो जाती है, यानी कि आपातकाल की घोषणा हो जाती है, तो ये जो है पीरियड जो है एट वंस एक बार में 1 साल से ज्यादा नहीं इसका बढ़ाया जा सका, यानी कि 1 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी सवाल हमारा कवर हो जाता है भी क्या 5 साल से ज्यादा भी हो सकता है? तो इसका जो टाइम पीरियड, तो हाँ 5 साल से ज्यादा विधानसभा का पीरियड हो सकता है, लेकिन आपातकाल के समय में। लेकिन जब आपातकाल खत्म होने के विदिन 6 महीने से ज्यादा इसको और नहीं बढ़ाया जा सकता। मान लो आज जो है 15 जुलाई है, 15 जुलाई को आज आपातकाल जो है बंद हो गया, यानी खत्म हो गया, एंड हो गया। तो आज से 6 महीने यानी कि 6 महीने तक ही इसका समय पीरियड ये बढ़ाया जा सकता है, खत्म होने के 6 महीने तक ही बढ़ाया जा सकता है। जब अगर आप इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो विद इन जो है ये 6 महीने से यानी 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। और इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि एट वंस, एक बार में, अगर इमरजेंसी आपातकाल के समय में 1 साल का जो है एट वंस, तो उसको 1 साल, एक बार में 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इसमें जो है ये इसकी प्रोविजो है। अब नाउ जो है इसकी सेकंड क्लास क्या कहती है? ये प्रोविजो हमने फर्स्ट क्लास का प्रोविजो को हमने समझा, तो अब इसका जो है सेकंड क्लास क्या कहती है? सेकंड क्लास हमें बताती है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। पहली जो फर्स्ट क्लास है, जो पहले इस अनुच्छेद 172 की क्लास फर्स्ट हमें लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है कार्यकाल है, समय है, उसके बारे में बताता है। जो सेकंड जो क्लास है वो हमें बताती है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के कार्यकाल के बारे में। तो इसमें जैसे राज्यसभा एक परमानेंट सदन है, वो भंग नहीं होता, उसी प्रकार से विधान परिषद जो है ये कभी भंग नहीं होता, ये जो है परमानेंट होता है। ये परमानेंट होता क्यों होता है? क्योंकि ये उच्च सदन है। बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि निम्न सदन और उच्च सदन, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे पार्लियामेंट के अंदर 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा उच्च सदन है यानी कि अपर हाउस है। तो उसी तरह से लोकसभा निम्न सदन है, तो यहां जो है
अनुच्छेद 172 के अंदर जो है दोनों का कार्यकाल बताया गया है। इससे पहले जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की संरचना भी बताई गई है। तो उसमें ये याद रखने की बात है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये अपर हाउस है, ये अपर हाउस है यानी कि उच्च सदन है। और विधानसभा जो है क्लास 1 में जो विधानसभा जिसका कार्यकाल 5 ईयर है, ये जो है निम्न सदन है यानी कि लोअर हाउस है, जिन राज्यों के अंदर 2 सदन है। अदरवाइज हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया कि जिन राज्यों के अंदर 2 सदन है, इसके अलावा अन्य राज्यों के अंदर 1 ही सदन है। तो ये जो है क्लास 2 बताती है कि भंग नहीं होता, ये सदन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी भंग नहीं होती। प्रत्येक यानी कि प्रत्येक जो है 2 साल के बाद 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं और इसकी जगह जो है नए सदस्यों का को ले लिया जाता है। तो इस तरह से सेकंड क्लास हमें यही बताती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डेजोलेशन बट नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ द मेंबर thereof shall be retired as soon as may be the expiration of every second year, यानी कि 2 साल के बाद in accordance with the provision made in the behalf of the parliament by law। तो मीनिंग है भाई कि 1/3 सदस्य जो है इसके रिटायर हो जाएंगे प्रत्येक 2 साल में। तो इस तरह से ये सवाल ये भी हमारा कवर हो जाता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या भंग होती है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी भंग नहीं होती। विधानसभा का समय और कार्यकाल कितना है, वो 5 साल है। तो तमाम हमने डिटेल में इसको चर्चा किया और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का अपडेशन मिलता रहे और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।